ओम शांति। पुष्पदंत जैन साहब से कि आप अपने आदरणीय वजनों से गुरुद्वारा जटाशंकर कमेटी के चेयरपर्सन है। आप हमारे बीच में आए हैं। आप 2 शब्द इस दुखद अवसर पर हमें संवेदना प्रकट करें। आप सबको नमस्कार। जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है। जो भी संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आता है, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, सबको एक दिन उनको नष्ट होना होता है। प्रकृति का नियम है, जो सो विनष्ट है। पोप फ्रांसिस एक महान व्यक्ति थे। वो हमेशा अपनी सहजता सरलता के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ कैथोलिक ईसाइयों के लिए नहीं दिया, उनके सिद्धांत जो है हम सबके लिए हैं। एक धर्म गुरु के उपदेश जो है किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। और उनका भारत से बहुत विशेष ध्यान था, प्यार था। भारत ने भी उनके लिए 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। पोप जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। उनकी इतने सरल व्यक्ति थे कि पोप बनने के बाद भी उनको जो एक भव्य मकान दिया गया था वो उसमें न रह के एक साधारण से मकान में रहे। उन्होंने कभी बड़ी गाड़ियों का नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अनेक काम किए। आदरणीय जसपाल जी, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। संत पापा फ्रांसिस का निधन से पूरी दुनिया शोकाकुल है, लेकिन हम भारतवासी बीते 1 सप्ताह से 2-3 दिनों से बहुत पीड़ा में है। पहलगाम में जो घटना हुई है उस दुखद घटना से हम एक पल हमारे भाई बहन जिनका भी निधन इस दुखद घटना से हुई है, उनको आत्म शांति अर्पित करने के लिए एक पल हम लोग खड़े होकर मौन धारण कर उन प्रियजनों को प्रभु ईश्वर आत्म शांति प्रदान करे। उनके परिवार और स्नेही जनों पर प्रभु साधना और धैर्य का मरहम लगाए, इसके लिए हम प्रार्थना में खड़े रहें। पावन अवसर पर अपने 2 शब्दों से अनुप्राणित करें। आज हम सभी पोप फ्रांसिस के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। आज के इस दुखद कार्यक्रम में बिशप थॉमस
फादर साहब, फादर रोजर कर्मों के माध्यम से हम सबको प्रेरित कर जाते हैं, उनकी याद कुछ ज़्यादा ही आती है। कुछ कहने का, जैसा कि फादर साहब ने बहुत और भी बिंदुओं को आपके समक्ष रखेंगे। ऐसे दुखद अवसर पर मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पोप फ्रांसिस के आत्मा को शांति दें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। और मेरे पास पहले जो बिशप साहब में जो हमारे जैन साहब, हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव साहब, इब्राहिम साहब, डॉक्टर ताहिर साहब, प्रवीण श्रीवास्तव साहब, फादर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे बीच एक महान हस्ती हमारे बीच में नहीं। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग इस दुनिया में भगवान इनको पैदा करता है, जो गरीबों, असहायों और ऐसे सताए हुए लोगों की मदद वो ऐसे ही इंसान करते हैं। अभी फादर जैन साहब ने बताया कि संसार नश्वर है, यहाँ जो आया है, चाहे वो महल में रहता हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, और कोई दिन दुनिया से कोई लंबा कहना है, वहाँ से ये जाना है। यहाँ कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे और जो पहलगाम में जो हुआ, उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये समय बोलने का, विचार रखने का नहीं है, क्योंकि एक अभूतपूर्व क्षति पूरे विश्व की हुई है। ये केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्षति नहीं है, आप पूरे विश्व के लिए थे। और इस पृथ्वी पर जब आप थे तो आपने ईश्वरीय दूत के रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। आपके कार्यों के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर को महिमा मिली, जिसके कार्य को करने आप आए थे। आपने करूंगा कि परम आदरणीय श्रद्धेय बिशप थॉमस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित माननीय बंधुओं, माननीय परमात्मीय मेरे साथ और अन्य यहाँ पर बुलाया और इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ शब्द बोले और हमारे परम आदरणीय और प्रिय संत पापा फ्रांसिस के निधन में इस अवसर पर हम अर्पित करें। ऐसे एक इंसान, ऐसे एक व्यक्तित्व सारे मानव जाति के लिए, दुनिया के लिए एक तोहफा के रूप में मिला था। हर इंसान, हर मनुष्य व्यक्ति गिफ्ट है, सबके लिए एक गिफ्ट जैसे हमको मिलता है। उन्होंने अपने जीवन और सेवा कैथोलिक धर्म समाज के नेतृत्व करते हुए हम सबों को अनुप्राणित किया, हमें और अगुवाई किया, शामिल होने के हमें चैलेंज किया है। इसलिए मैं उनके स्मृति के इस अवसर पर नतमस्तक होता हूँ और उनके साथ जैसे हम लोग सेवा किए, वो रोम के बिशप के रूप में सेवा की, सारी दुनिया के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज के नेतृत्व किए और हमें प्रेरणा दी ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश और उनके मिशन पर मन चिंतन करते हुए इसको गौरव के साथ ही साथ हमारे जीवन में उनके आदेशों को प्रैक्टिस करने के प्रेरणा दिया है। मेरे जीवन में एक साक्ष्य दिया कि
जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा प्रेम Memory of His Holiness Pope Francis. A shepherd walked with sandaled grace, the scent of sheep upon his face. Not throned in gold, but clothed in dust, he preached a love that dared to trust. Where walls were built, he raised a plea. Let mercy flow and hearts walk free. No crown of might, no rule of fear, but hands that wiped away a tear. He called the earth a sacred song, where all are kin to each belong. He spoke of peace, of brotherhood, of seeing God in all that is good. From Laudato Si to Fratelli Tutti, he summoned saints from streets and city, not for the law, but for love's embrace. The gospel lived in every face. O humble soul, O voice so vast, you echoed truths that ever last. Now heaven leans to kiss your brow. The world is lesser, holier now. Go home, O good shepherd, gentle friend. Your road is walked, your race at end. We weep, we hope, we understand. You rest at last in love's own hand. Amen. और इस श्रद्धांजलि सफल बनाने में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद के साथ हम विदा लेते हैं। जलपान की